टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहली टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आ गए, बिल्ट इन फंक्शन। सबसे पहले इनको इंट्रोडक्शन में अगर तुम्हें बताऊं तो इनका दूसरा नाम बेटा क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन का नाम होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड का मतलब क्या, पहले से डिफाइंड है ये फंक्शन, यानी आपको इन्हें डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी इनका हेडर लिख के इनको बताने की जरूरत नहीं है ये क्या काम करेंगे, ये पहले से ही डिफाइंड शुदा है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अलाउ करती है। ये क्यों होते हैं बेटा, टू एड प्रोग्रामर यानी प्रोग्रामर की मदद करने के लिए ये होते हैं। सही है भाई, यानी आपने इनको डिफाइन नहीं करना, नो नीड टू डिफाइन बिफोर यूजेज, नो नीड टू डिफाइन देम बिफोर यूजेज। ठीक हो गई बात। और इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या लिख सकते हो कि ये डायरेक्टली इस्तेमाल होने वाले हैं, यानी आप इनका नाम लिखो, ये डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं। P1 में हम लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा है, ये P1 के चैप्टर में है ये कि आईडीई क्या प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आपका बिल्ट इन फंक्शन आईडीई का फीचर है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर क्या होता है कि वो कोई ना कोई बिल्ट इन फंक्शंस लाजमी देती है आपको, ठीक है, जिससे प्रोग्रामर को मदद होती है। सही है। अब कोई फंक्शन जो है वो ऐसा काम कर रहा होता है जो कि बड़े बड़े, आप कोड लिखने बैठो तो बड़ा कोड बनेगा, लेकिन वो फंक्शन कर रहा होता है तो आपको उसके लिए कोड लिखना नहीं पड़ता। अभी नीचे देखेंगे भी ये कौन कौन से फंक्शंस उसमें आ जाते हैं। सही है। सो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कैन बी यूज, डायरेक्टली यूजेबल बाय जस्ट कॉलिंग देम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक हो गई बात। अब जरा हम लोग इन लोगों को देख भी लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, यानी हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं ऐसे। उसके बाद हम लोग जरा सवालात भी इनके करेंगे कि इन लोगों की मदद से हम लोगों को सवाल कैसे किस्म के आते हैं, स्पेशली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। एक एक करके मैं जरा तुम लोगों को शुरू कराऊंगा। सही है। यहां से मैं तुम्हें शुरू नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें शुरू कराऊंगा ये वाले फंक्शन से जिसका नाम है लेंथ का फंक्शन। अब इसका देखो हेडर लिखा हुआ है पहले से, इसने हेडर इसलिए लिखा है कि तुम्हें चीज सिर्फ और सिर्फ समझ आए, हमें हेडर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हेड आपका हेडर क्या है, फंक्शन लेन जो है फंक्शन का नाम है। इसके अंदर इसने पैरामीटर क्या लिया, दिस स्ट्रिंग, और इसकी डेटा टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर। बेसिकली अब ये होता क्या है, अच्छा देखो, अब देखो लेंथ वाले फंक्शन के अंदर ना आप कोई भी स्ट्रिंग डालोगे तो ये इसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। एग्जाम्पल के अंदर देखो हैप्पी डे, तो हैप्पी डे के अंदर कितने वर्ड्स हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक गैप भी आ रहा है, छह, सात, आठ, नौ, दस, तो देखो रिटर्न्स में क्या आया, 10 आया। बात समझ आ गई। या नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे अब मैंने क्या करना है, ये मैंने इसको डिफाइन नहीं करना। किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप जाते हैं, आपको इस्तेमाल करना है लेंथ का फंक्शन, यानी आपकी लेंथ कैलकुलेट करके दे, आप जाए वहां पे जाके लेंथ लिखें सिर्फ और सिर्फ, उसके अंदर उसका एक्यूरेट पैरामीटर दें। लेंथ का पैरामीटर देख लो क्या है, दिस स्ट्रिंग, यानी कोई ना कोई स्ट्रिंग आ रही है, कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू आप इसको दे दें। मिसाल के तौर पे हेलो दे देते हैं आप इसको, तो भाईजान हेलो का आउटपुट क्या आ जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा क्या, पांच रिटर्न कर देगा। ठीक है। ये आपका सबसे मोस्ट यूज फंक्शन ये होता है। ठीक हो गई बात। अब चलते हैं और फंक्शंस की तरफ। अब देखो मैं दो तीन फंक्शन तुम्हें बता देता हूं, अभी मैं तुम्हें लाइन से लेके चल रहा हूं इन वाले फंक्शंस को, अभी तुम जो मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे करना वरना फंसोगे। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब जरा आओ ये वाले फंक्शन के ऊपर। ये वाला फंक्शन देखो सबसे पहले नंबर सेकंड पे, एस की वाला। अब ये करता है, हम लोगों ने पेपर वन के अंदर एस की वैल्यूज पढ़ी होंगी। ए की एस की वैल्यू कैपिटल ए की 65, बी की एस की वैल्यू कैपिटल बी की 66, स्मॉल ए की एस की वैल्यू 97, उसके बाद स्मॉल बी की 98, एंड इस तरीके से जेड तक चलती चली जाती है। सो ए एस सी क्या करता है, ए कोई सा भी लेटर लेता है, तो जाहिर सी बात है लेटर क्या होगा, चार होगा ना लेटर, एंड देन वो रिटर्न क्या करता है, उसकी एस की वैल्यू रिटर्न करता है। एस की वैल्यू किसके अंदर होती है, इंटीजर के अंदर। तो देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, इंटीजर लिखा हुआ है, रिटर्न्स इंटीजर। हमारा काम क्या है, हमारा काम हेडर लिखना थोड़ी है, हमारा काम इसको डायरेक्ट बुलाना है। तो बुलाया कैसे जाता है, नाम से। नाम के बाद हमें इसको पैरामीटर देना होता है। पैरामीटर क्या ले रहा है, कोई भी चार। तो अगर मैंने बोला कि बी, चार में ख्याल रखना सिंगल कोटेशन आएगी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, सिंगल कॉमा। ठीक है एक बात। तो इसका रिटर्न क्या आ जाएगा बेटा, बी की एस की वैल्यू 66। देखो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है,
ASC ए रिटर्न 65, यानी एस जो ए है इसकी एस की वैल्यू क्या है 65 थी, तो इसने क्या किया रिटर्न कर दिया 65 को। समझ आ गई बात। अब जरा यहाँ पे आए आप, ये जो है चार आपका नंबर 3 पे देखें CHR, ये क्या काम करेगा, ये जरा उल्टा काम करेगा आपका। समझ आ रही है, नीचे पढ़ लो जरा, रिटर्न्स द करेक्टर हुज एस की वैल्यू इज एक्स। बात क्लियर हो गई या नहीं। जैसे इसने एक करेक्टर लिया और मुझे उसकी एस की वैल्यू दी, ये क्या देगा एस की वैल्यू लेगा और उसका करेक्टर देगा। बात समझ आ गई। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं CHR के अंदर इंटीजर ही जाना चाहिए, तो इंटीजर मैंने डाल दिया 67 को। तो 67 किसका होता है, देखो 66 बी का होता है, सी का कैपिटल सी का 67 होता है। तो आप देखो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आ जाएगा चार में, यानी एक कॉमा के अंदर सी आउटपुट आ जाएगा। देखो इसने भी एग्जांपल दी हुई है, कैपिटल डब्ल्यू किस पे आया 87 पे आया। क्यों आया, क्योंकि 87 की जो आपके पास वैल्यू होती है वो बेटे क्या होती है डब्ल्यू होती है। समझ आ गई बात। तो इसके शॉर्ट आंसर्स बहुत ज्यादा आते हैं जब हम लोग पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अब चौथे नंबर पे आप देखें स्ट्रिंग टू नम, तो उसके बाद नम टू स्ट्रिंग देखेंगे, उसके बाद चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ। अच्छा जी यहाँ पे देखें स्ट्रिंग टू नम वाला वेरिएबल क्या है, नाम से पता चल रहा है एक चीज जो आपको किसके अंदर दी हुई होगी स्ट्रिंग के अंदर दी हुई होगी, ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। बात क्लियर हो रही है, ये इसको क्या कर देगा नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। विच मीन्स मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको ना बेसिकली स्ट्रिंग और नंबर में फर्क क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। मैंने जब हम लोगों ने डाटा टाइप्स पहली वाली क्लास में पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने बताया था स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन, ये सबसे बड़ा फर्क है। विच मीन्स अगर मैं टू को डबल कोटेशन के अंदर लिख दूं ना, तो ये बेटे क्या कंसीडर होगा, ये हमेशा स्ट्रिंग कंसीडर होगा। बात समझ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है इसके अंदर। तो जरा यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देख लो, यहाँ पे एग्जांपल क्या है स्ट्रिंग टू नम की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रियल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा बेटे रियल। रियल का मतलब क्या होता है डेसिमल पॉइंट्स। ये देखो रिटर्न्स आर न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट दिस फंक्शन विल ऑल्सो वर्क इफ एक्स इज अ टाइप ऑफ चार। यानी यहाँ पे टू को आपने इस तरीके से दिया हुआ है तब भी ये काम करेगा। बात समझ आ रही है। तो उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि ना नोट्स दिए हुए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में इस्तेमाल होने वाली चीजें सारी की सारी A to Z। सही है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या कहानी है, जहां पे कहानी मेरे बच्चा ये है कि आपने मिसाल के तौर पे इसको स्ट्रिंग दी, यहाँ से आप एग्जाम्पल में देखें स्ट्रिंग टू नम 23.45, तो बेटा यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है 23.45। कॉमा हटा दिए, इन्वर्टेड कॉमा जब आपने एक चीज के हटा दिए तो वो क्या बन गई, वो नंबर बन गई, न्यूमेरिक बन गई। बस इसमें ख्याल क्या रखना है कि यहाँ पे रियल रिटर्न होगा। सो इवन अगर टू भी है तो रिटर्न क्या होना है 2.00। ये बहुत ज्यादा सवाल आते हैं आपके पास, वन मार्कर क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट मार्कर क्वेश्चन, उसमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। स्ट्रिंग टू नम में चीज जब भी रिटर्न होती है तो वो रियल के अंदर रिटर्न हो रही होती है। सही है। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ, देखो ये वाला नम टू स्ट्रिंग उल्टा, रियल लेगा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या तो क्या रिटर्न कर सकता है। अच्छा इसने और क्या बोल दिया, दिस फंक्शन विल ऑल्सो वर्क इफ एक्स ऑफ टाइप इंटीजर, यानी रियल भी ले सकता है और इंटीजर भी ले सकता है एज अ पैरामीटर। ये देखो यहाँ पे रियल जा रहा है ना एज अ पैरामीटर, तो यहाँ पे इंटीजर भी जा सकता है, उल्टा काम हो जाएगा यार। बस देख रहे हो मिसाल के तौर पे 8 दिया तो ये जो है ना डबल कोटेशन में 8 आ गया। समझ आई। मिसाल के तौर पे 8.75 दिया तो ये डबल कोटेशन में 8.75 हो गया, और कुछ भी नहीं है। सही है, ये तो बड़े सिंपल सिंपल है। अगला भी देखो बहुत सिंपल है, क्या है ये अगला देखो यहाँ पे इंटीजर। अब ये बेसिकली करता क्या है, अब ना इसका काम बड़ा ना अब इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत चीजें समझना। देखो ये रियल नंबर लेके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सही है, रियल नंबर लेके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास नंबर है 27.5 का, तुम होशियारी क्या करोगे, तुम लोग क्या करते हो बेटा, तुम लोग कर देते हो उसको राउंड ऑफ। राउंड ऑफ नहीं होता, राउंड ऑफ नहीं होता, जो भी नंबर पॉइंट के बाद लिखा होगा सिंपली कट जाएगा, आंसर आएगा 27। सही है, बात क्लियर हो रही है। भले यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो, भले यहाँ पे लिखा हो 28.99 भी लिखा होगा, तब भी जाके 28 जवाब आएगा। 29 नहीं लिख के आ जाना, गलत जवाब हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को रिटेन करेगा, डेसिमल पॉइंट्स को हटा देगा, रियल नंबर को इनपुट लेगा, यानी रियल नंबर को ऐसा पैरामीटर लेगा, रिटर्न क्या कर रहा होगा इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा। देखो एग्जाम्पल में भी इसने यहाँ पे तुम्हें बता दिया कि 27.5 दिया तो 27 बार आया, राउंड ऑफ करके 28 नहीं दे दिया इसने बार। ठीक है, इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। सही है भाई। तो यहाँ पे अब आ जाओ, अब आओ आपके तीन, ये आपके कहलाते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसी के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन।
एंड तीसरा वाला भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले आप ये वाला देखें, सातवां फंक्शन मैं इसको बोलूंगा राइट का फंक्शन, तो इसके बाद आठवां ये करेंगे लेफ्ट का फंक्शन, एंड देन जब हम लोग ये कर लेंगे ना, तो हम लोग लिंक कर जाएंगे फिर नवे फंक्शन जो हमारा मिड का फंक्शन होगा उससे। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा आप कहानी देखो। अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि राइट का फंक्शन जो है ना, राइट का फंक्शन जरा जरा नीचे आ जाते हैं, जरा नीचे जाके समझते हैं। राइट का फंक्शन जो है आपका, जो हेडर है इसका, जरा यहां से देख लो। हेडर एक स्ट्रिंग लेगा और एक इंटीजर लेगा। रिटर्न क्या करेगा? ये जो है ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे जरा नीचे आगे इसकी एग्जांपल बड़े प्यार से समझ लेना। बड़ा ये जो है ना इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है। राइट का फंक्शन मैं बुलाता हूं, RIGHT। राइट का नाम लिखा, क्या ले रहा है? सबसे पहला पैरामीटर हमेशा स्ट्रिंग, यानी मैंने बोल दिया होना है, स्ट्रिंग आ गया। सही है। उसके बाद इंटीजर, यानी यहां पे मैंने लिख दिया 2। अब देखो ये रिटर्न क्या करेगा, इसने बोला रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। चलो अब देखो इसका काम कैसे होता है बेटा। राइट का मतलब कहां से? राइट साइड से। राइट साइड कहां है? ये रही, ये रही। राइट साइड से कितने नंबर उठा लो? इतने नंबर उठा लो। जो ये पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें, इतने नंबर उठा लो। सही है भाई। कितने नंबर बोले हुए? 2 नंबर बोले हुए। राइट साइड से 2 नंबर, IN। IN आउटपुट क्या आ जाएगा? IN इनसाइड एन इंटीजर। बात समझ आई? अगर मैं लिखूं, लिखो एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। राइट मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा हुनैन, यहां पे मैंने लिखा बेटा 4। तो 4 का मतलब क्या हुआ? 4 लेटर उठेंगे। कहां से 4 लेटर उठेंगे? राइट से उठेंगे। जरा 4 उठाओ। क्या आउटपुट आना चाहिए? NAIN। क्या आना चाहिए? NAIN। क्लियर हो रही है बातें? सो ये बेटा इस तरीके से कहानी चलती है। राइट का फंक्शन इस तरीके से चलता है। सिमिलरली लेफ्ट का फंक्शन भी तुम समझ गए होगे। राइट के फंक्शन में जरा तुम लोग ये देख लो, पैरामीटर क्या ले रहा है? समझ आ रही है ना बात? पैरामीटर ले रहा है सबसे पहला स्ट्रिंग, और दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या ले रहा है? दूसरा पैरामीटर हमारे पास इंटीजर ले रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। सॉरी इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग। ये पहला पैरामीटर स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर क्या है? ये इंटीजर। अगर अपने हेडर्स पक्के करने हैं, अगर अपने हेडर्स को पक्का करना है, तो मैं तुमसे बोलूंगा इन सारों के हेडर भी खुद लिख के देख लेना। सही है। वर्किंग मैं बता दूंगा, हेडर खुद प्रैक्टिस कर लेना। हेडर खुद, हेडर जो है वो सारे के सारे आपके खुद ब खुद पक्के होते चले जाएंगे। ठीक हो गई बात। जरा अब यहाँ पे लेफ्ट देख लो। लेफ्ट का मैं काम बताता हूँ। कोशिश करो कि अगर अपने हेडर्स को पक्का करना है तो उसके हेडर जो है वो खुद लिखो। देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट का भी सेम काम है जैसा राइट का काम है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज है। और काम भी थोड़ा सा चेंज है। काम क्या चेंज है? हुनैन 3। अच्छा अब मैंने ना इनको डायरेक्ट बुलाना है, जैसे ये मैंने लिखा ना, ये डायरेक्ट बुलाना है। मैंने इनको बताया तो नहीं ना कि काम क्या करो, तभी ये क्या कहलाते हैं? प्री डिफाइंड नहीं है। इनको पता है कि मैंने काम क्या करना है। समझ आ रही है बात? बस तुमने इनको बुलाना है, ये तुम्हें काम करके दे देंगे। इनको बताना नहीं है कि तुमने क्या करना है, इनको ऑलरेडी पता है, ये समझे हुए हैं, इनको आता है सब कुछ। समझ आ रही है? तभी क्या बोलते हैं इनको? प्री डिफाइंड, पहले से बने हुए, पहले से डिफाइंड हुए हुए फंक्शंस हैं ये। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे जरा अपनी कहानी और स्टोरी देखो, यहाँ पे 3 बोला है, लेकिन किससे बोला है? लेफ्ट से बोला है। तो बेटा आउटपुट क्या हो जाएगा? लेफ्ट से। यहां से 3, यहां से 3 उठाए, HUN आउटपुट, यानी रिटर्न में HUN। सही है भाई। जरा इसको अगर अपनी अपना हेडर पक्का करना है तो क्या कर लेंगे आप लोग? इसका, आप लोग इसका जरा हेडर लिख लेंगे अपनी मर्जी से। कैसे लिखेंगे बेटा? इसकी रिटर्न टाइप क्या हो गई? इसकी रिटर्न टाइप देख लें यहाँ पे, आप स्ट्रिंग हो गई। पैरामीटर्स क्या ले रहा है? पैरामीटर, एक पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर स्ट्रिंग ले रहा है। ऑर्डर का ख्याल रखना, सबसे पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है। सेकंड पैरामीटर ख्याल रखना ऑर्डर का, इंटीजर आ गया। समझ आ गई बात? ये आपके पास सेकंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का कोड हो गया। इसके बाद क्या है बेटा? आपके पास तीसरा है, जो मैंने सबसे आखिर के लिए लिखवाया। इसमें कोड में सबसे पहले दिया हुआ था मिड। या नहीं? तुम आप देख रहे हो, लिंक कर पा रहे हो? क्या हुआ? पहले पहले चीज उठी राइट से, फिर चीज उठी लेफ्ट से। अब वो बोल रहा है मिड से उठा दो, बीच से उठा के दिखाओ मुझे, बीच से उठाओ। ना राइट से ना लेफ्ट से, अब उठाओ मेरे पास कहां से? मिड से। तो मिड जो है, मिड का भी हेडर खुद लिखने की कोशिश करो। ठीक है, काम बता रहा हूं, हेडर खुद। ये देखो मिड इसका नाम है। अब देखो चीज क्या लेगा? स्ट्रिंग, सबसे पहला पैरामीटर क्या? स्ट्रिंग। चलो उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपके पास एक और, एक इंटीजर आ जाएगा। सही है, एक इंटीजर, मैं इंटीजर बोलता हूं 8। सही है। और दूसरा इंटीजर यहाँ पे 3। चलो अब देखो काम देखो।
ये जो होती है ना, ये वाला जो नंबर है मेरे पास 8 वाला, ये जो 8 दिया है, ये बेटा बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन देता है कि यहां से उठाना शुरू करो। क्या देता है ये? स्टार्टिंग पोजीशन, कि यहां से उठाना शुरू करो। ये 3 क्या देता है? ये मुझे बेसिकली क्या देता है? कितना उठाऊं, कितना उठाना शुरू करो, कहां से? यहां से स्टार्टिंग पोजीशन। ये बोलता है कितना उठाऊं। जरा 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो स्पेस है इसको गिनना है 8। ए से उठाना शुरू करो, यहां से कितना उठाऊं? 3 उठाऊं। यानी ए 1 हो गया, एच 2 हो गया, एम 3 हो गया। तो ये 3 उठाए, रिटर्न क्या आ जाएगा? ए एच एम, ए एच एम इनसाइड एन स्ट्रिंग। तो बेटा जरा यहाँ पे इसका हेडर बताओ, क्या होगा हेडर? सबसे पहला नंबर ले रहा है एज अ स्ट्रिंग, से अगले दो क्या है? ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। सही है। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। जिसको अपने हेडर पक्के करने हैं वो इन तीनों का हेडर खुद लिखे, इंशाल्लाह हेडर बिल्कुल पक्के क्लियर हो जाएंगे। बात समझ आ गई? और जिनको पक्के, जिनके हेडर पक्के हैं वो ऊपर से शीट देख ले, शीट के अंदर सारे के सारे हेडर्स जो हैं वो गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मिड का हेडर क्या है? एक स्ट्रिंग लिया, फिर इंटीजर लिया, फिर इंटीजर लिया, स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। और लेफ्ट में क्या है? एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, रिटर्न इंटीजर, रिटर्न स्ट्रिंग, सॉरी। इसमें भी एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, रिटर्न इंटीजर। ठीक हो गई बात? ये इस तरीके से आपके प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी आप बोल लो बिल्ट इन फंक्शंस, इस तरीके से आपके पास मौजूद है। ठीक है, इनके सवाल करते हैं।